अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा ताजर है और आज मैं आपको ये जो आपको स्प्रॉकेट नज़र आ रहा है, मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। मेरे इस वीडियो में आपको ये डिज़ाइन करना मैं सिखाऊंगा। अच्छा, ये जो आपको स्प्रॉकेट नज़र आ रहा है, इसके जो नंबर ऑफ़ टीथ हैं वो है 27 और इसका जो डायमीटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डायमीटर कितना बन रहा है। और उसके अलावा स्प्रॉकेट की अगर हम बात करें तो स्प्रॉकेट का जो इंडस्ट्रियल यूजेज है वो ज़्यादातर यही होता है कि स्प्रॉकेट को इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, मोशन ट्रांसफ़र के लिए, पावर ट्रांसमिट के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बेल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, पर बेल्ट में स्लिपेज होने की वजह से हम क्या करते हैं कि स्प्रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको ये स्प्रॉकेट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो हम जो कर रहे हैं स्प्रॉकेट डिज़ाइन, वो इस सॉफ्टवेयर का नाम है सॉलिडवर्क्स और ये 2018 वर्जन है। तो मैं आपको ये एक पार्ट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका 2D स्केच बनाऊंगा, फिर इस 2D स्केच को मैं 3D मॉडल में कन्वर्ट करके और इसमें मटेरियल ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फाइल का सेक्शन आएगा। सॉलिडवर्क्स के सॉफ्टवेयर में फाइल के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि न्यू न्यू का बटन, न्यू का जैसे ऑप्शन आएगा तो न्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब जब मैंने न्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर पार्ट मॉडलिंग आती है और पार्ट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उनकी असेंबली आती है और लास्ट में ड्राइंग आती है। तो आज मैं आपको पार्ट मॉडलिंग सिखा रहा हूँ। तो सिंपली मैं पार्ट मॉडलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अच्छा, जब मैंने पार्ट मॉडलिंग के एक ऑप्शन पे क्लिक किया तो मैं दूसरे इंटरफ्रेंस पे आ गया। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर यूनिट सेक्शन है, यहाँ पर मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और इंचज़ में। अच्छा, मैं जो काम करूँगा ना वो मिलीमीटर में करूँगा, पर जो मैंने ड्राइंग मैन्युअली उठाई है ना वो इंचज़ में है। तो मैं जस्ट इंचज़ में वैल्यू पुट कर दूँगा, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं में स्टैंडर्ड सेट कर दूँगा, तो अब मेरी जो ड्राइंग बनेगी ना वो में बनेगी। अब सिंपली मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे चाहिए वाइट बैकग्राउंड, तो मैं प्लेन वाइट पे क्लिक कर दूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड मिल गया। अच्छा, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको 3 प्लेन मिलेंगे, एक आपको फ्रंट प्लेन मिल रहा है, दूसरा टॉप प्लेन और तीसरा राइट प्लेन। अच्छा, मुझे जो पहले स्केच करना है ना वो फ्रंट प्लेन पे स्केच करना है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, फ्रंट प्लेन को यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन होगा। जब मैं नॉर्मल का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारा फ्रंट प्लेन कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर स्केच करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर स्केच के बटन को क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कमांड मिलेंगी। एक लाइन कमांड है, सर्किल, स्पाइरल कमांड, एरे कमांड, रेक्टेंगल कमांड। अच्छा, मुझे पहले क्या करना है कि सर्किल कमांड अप्लाई करनी है। सर्किल कमांड पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मुझे सर्किल लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपली 3 सर्किल लूँगा। अच्छा, ये मैंने पहला सर्किल ले लिया। अब मुझे दूसरा सर्किल भी चाहिए तो मैं यहाँ पर दूसरा सर्किल ले रहा हूँ और मुझे तीसरा सर्किल चाहिए तो यहाँ पर मैं तीसरा सर्किल भी ले रहा हूँ। तो मैंने 3 सर्किल ले लिए। अब जो मैंने 3 सर्किल ले लिए तो मुझे ये क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। मैं इन तीनों सर्किल को क्या कर दूँगा, सेलेक्ट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसे नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ जो मैं यहाँ पर देना भूल गया वो है इन सर्किल की डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस क्या है, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सिमा डायमेंशंस का ऑप्शन आएगा। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो मुझे ये चाहिए, अच्छा मैं जो वैल्यूज़ ले रहा हूँ वो मैं क्या ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ इंचज़ में ले रहा हूँ। अब ये खुद ब खुद क्या कर देगा, इसको में कन्वर्ट कर देगा। अब वो किस तरह करेगा कि मुझे जो चाहिए इंचज़, चलो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 4.47 इंच, 4.47 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 4.47 इंच रख दी है। ये कुछ बन रहा है 113.54 mm। अच्छा, आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि यार 1 इंच में अगर 25.4 mm होते हैं तो 4 इंच में कितने होंगे, 5 इंच में कितने होंगे। बस जस्ट आप वैल्यू पुट कर दें, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है ना, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो की वैल्यू आपके सामने रख देगा। तो दूसरा भी मैं क्या करता हूँ, दूसरे सर्कल को भी मैं क्या करता हूँ कि डायमेंशन दे रहा हूँ। अब मुझे ये जो चाहिए ना वो चाहिए 4.20 इंचज़ में इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये खुद ब खुद क्या कर देगा, 106.68 पर ये कर देगा। अब मुझे जो ये तीसरा वाला सर्कल चाहिए ना, अब इसकी जो डायमेंशन होगी ना वो कितनी होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी 4.10 इंच। ठीक है, अब ये जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये बन रहे हैं कुछ 104.14 mm। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सेंटर लाइन पे जाऊँगा और सेंटर लाइन यहाँ से लेके यहाँ पर बना दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा काम डन है, यहाँ पर काम डन है तो मैं एक और सर्कल लूँगा और यहाँ पर एक सर्कल बना दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, इसकी जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ वो है 0.32 इंच, 0.32 इंच। ठीक है, डन है। ये कुछ बन रहे हैं 8.13 mm कुछ बन रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और सेंटर लाइन लूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन को क्या कर दूंगा, स्केच कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, एक लाइन को स्केच कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली सर्किल के ऑप्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पर एक सर्किल और बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक और सर्किल बना दिया। अब इसकी जो डायमेंशन है ना वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इसकी जो डायमेंशन है वो होनी चाहिए ये कोई होनी चाहिए 0.45 इंच कर दें। ये कुछ बने नहीं, 11.43 mm। चलो मैं इसको कर देता हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैं इसको रखना चाहता हूँ 13 mm। ठीक है, अब मैंने इसकी जो 13 mm रखनी ना वो उस ड्राइंग के हिसाब से रख दी।
चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों सर्किल्स के बीच में, इस सर्किल और इस सर्किल के बीच में क्या करूँगा, रिलेशन एड करूँगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इन ये दोनों सर्किल के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। तो मैं किस इसके बीच में रिलेशन बनाऊंगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एड रिलेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर एड, सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों सर्किल्स को सिलेक्ट कर देना है, ये डायमेंशन वाले बता दें। ठीक है, अब मैंने दो सर्कल सिंपली क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एड रिलेशन का ऑप्शन आएगा। आपको कोऑर्डिनल रिलेशन रखना है, इनके बीच में टेंजेंट रखना है, काउंसेंट्रिक रखना है, इक्वल रखना है, या आपकी इनकी जो लेंथ है उनके कर्व को इक्वल कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे टेंजेंट रिलेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर टेंजेंट रिलेशन इनके बीच में क्या कर दूंगा, टेंजेंट, इन दोनों सर्कल्स के बीच में टेंजेंट का रिलेशन रख दूंगा सिंपली। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ट्रिमेंटिटीज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अपने सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पर इसको सिंपली क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इसकी कुछ ऐसी कमांड है जो आपने अगर ऑटोकेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो उसके साथ सिमिलर होंगी, जैसे ट्रिम हो गई, मिरर हो गई। ये कमांड्स जो होती है ना, ये ऑटोकेड में भी होती हैं, पर ये जो है ना, ये ऑटोकेड से एडवांस सॉफ्टवेयर है। तो सिंपली आपने क्या कर देना है कि आपने जो अननेसेसरी बाउंड्रीज है ना, उनको डिलीट कर देना है। अब जब मैं अननेसेसरी बाउंड्रीज को डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे सॉरी, आप कंट्रोल जेड पे जाएंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ट्रिम एंटिटीज़ पे आएंगे, फिर ट्रिम एंटिटीज़ को सिलेक्ट करके ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाला जिसके साथ वो मैंने डिलीट कर दिया। मुझे ये वाली चीज़ें जो थी ना वो यहाँ से हटानी थी। अब मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर आप आएंगे तो मिरर एंटिटीज़ का ऑप्शन होगा। सिंपली आपने क्या करना है कि मिरर एंटिटीज़ इसको सिलेक्ट कर देना है। अब जब आप इसको सिलेक्ट करें तो मिरर अबाउट, मैं चाहता हूँ कि ये इस लाइन से मिरर अबाउट का ऑप्शन हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पर ऐसा ही स्केच, ये वाला जो स्केच है ना वो इस साइड पर भी आ गया। ठीक है, ये है मिरर की खूसूसियत। मिरर का आपने मिरर मीन्स जैसे कहते हैं उर्दू में हम कहते हैं शीशा या आईना। आईना हम कहते हैं ना, वो आईना जो है ना वो इससे समझें, ये बीच में आईना है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर उसका क्या बन रहा है, यहाँ पर उसकी इमेज बन रही है। तो सिंपली मुझे फिर ट्रिम के ऑप्शन पे जाना है और ये वाली जो अननेसेसरी चीज़ है ना वो मैं क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरा एक क्या है, ये मेरा एक 2D स्केच रेडी है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लीनियर स्केच पैटर्न का आएगा ऑप्शन, सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब मुझे ये वाली जो स्केच है ना, ये वाली जो एंटिटीज़ हैं, अब ये वाली जो एंटिटीज़ है ना, मुझे ये तकरीबन यही चाहिए, 26 या 27 तक चाहिए। ठीक है, अब देखता हूँ मेरी इसकी एंटिटीज़ कितनी बन रही है, एक ये वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए कोई 26 तक चाहिए। 26 पे जाएंगे तो यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा, एक और बढ़ा दें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसका ये आपस में बीच में कंबाइन हो रही हैं। तो सिंपली आप क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें। तकरीबन जो इसके स्प्रॉकेट के नंबर ऑफ टीथ बनेंगे ना वो कितने बनेंगे, 27 बनेंगे। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा 2D स्केच रेडी है। अब आप क्या करेंगे कि सिंपली एक सर्किल को सिलेक्ट कर देंगे। अब मुझे सर्किल एक सर्किल यहाँ पर चाहिए, सेंटर के बीच में चाहिए, तो मैं ओरिजिन में चाहिए, तो मैंने एक और सर्किल बना दिया। अब इसकी जो डायमेंशन है ना, चलो मैं इसको रख रहा हूँ 32 mm। खुद ब खुद 32 पे आ गया, तो मैं सिंपली 32 mm रख देता हूँ इसका। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा 32 है। अब और डिफाइंड भी है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन आएगा। मुझे ये 2D स्केच क्या करना है, इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देना है, तो एक्सट्रूड कर दें इसको। अच्छा, एक्सट्रूड जब आप कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर दें। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है ना वो मुझे चाहिए 7.5 mm, 7.5 mm इसकी थिकनेस मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी थिकनेस जो रखना है वो 7.5 mm है। ठीक है, अब ये देखिए मेरा 2D मॉडल क्या हो गया, मैंने जो 2D स्केच डिज़ाइन किया था ना वो 3D मॉडल में कन्वर्ट हो गया। अब ठीक है, अब मुझे एक स्केच और चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर राइट प्लेन का ऑप्शन होगा। अब इसको आप नॉर्मल कर दें तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे नजर आएगा। अब मुझे जो स्केच दूसरा स्केच बनाना है वो राइट प्लेन में बनाना है। अच्छा, और सॉरी, ऑटोकेड में जब आप देखते हैं ना तो सिंपली आप पूरा का पूरा स्केच बना देते हैं। अब आप सॉलिडवर्क्स की ये खुसूसियत है कि आप उसमें पहले आप स्केच बनाएं, फिर आप उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट कर दें, या उसके बाद भी आप स्केच बना सकते हैं, ये भी आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, अब मैं राइट प्लेन पे मैंने जब क्लिक किया तो मुझे एक सेंटर लाइन लेनी है, कहाँ से, ओरिजिन से लेके यहाँ तक। ठीक है, मुझे एक सेंटर लाइन चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने एक सेंटर लाइन यहाँ पर बना ली है। तो मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, पर कौन सा वाला, कॉर्नर रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ कर रहा हूँ कि कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि कॉर्नर रेक्टेंगल बना दिया। अब मुझे जो इसकी लेंथ रखनी है ना वो रखनी है इंचेस में रख रहा हूँ, ये खुद ब खुद उसको mm में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो रही है, मैं इसकी जो रख रहा हूँ वो कितनी है, वो है 0.75 इंच। कितनी है, 0.75 इंच, 0.75 इंच। अच्छा ठीक है, ये 19.5 mm हो रही है कुछ। अब मुझे जो इसकी लेंथ इसके बीच में जो डिस्टेंस रखना है इसके और ओरिजिन के बीच में, वो कितना होना चाहिए, ये कुछ होना चाहिए, ये कुछ होना चाहिए 1.5 इंच का रख देता हूँ मैं। ठीक है, 1.5 इंच। ठीक है, सिंपली मैं 1.5 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, अब ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। तो चलो इसके बीच में कितना होना चाहिए, ये कोई 38.10 है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, डन है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रिवॉल्व बॉस बेस की कमांड होगी, इसको सिलेक्ट कर दें। तो आप इसको रिवॉल्व कर देंगे, देखेंगे किस तरह हो रहा है। ठीक है, अब ये एक ज्योमेट्री यहाँ पर भी बन गई। ठीक है, अब ये एक ज्योमेट्री यहाँ पर भी बन गई। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मेरा स्प्रॉकेट रेडी है। अब मैं स्प्रॉकेट को क्या कर रहा हूँ, मटेरियल ऐड कर रहा हूँ। अब पेरेंट्स की
टेबल पे आएंगे तो यहाँ पर स्टील, क्रोम, एल्यूमिनियम, मुख्तलिफ मटेरियल आपको नजर आएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे जो चाहिए ना वो चाहिए स्टील चाहिए, तो स्टील यहाँ पर आएगा, स्टील स्टील। अच्छा मुझे जो करना है ना, इसको पॉलिश स्टील करना है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये वाला स्केच मैंने खुद ब खुद बना दिया। ठीक है, अब आपको इस वाले स्केच में और इस वाले स्केच में कुछ फ़र्क नज़र आएगा। हाँ, इसमें कुछ है ना वो डायमेंशंस चेंज है और उसमें कुछ डायमेंशंस चेंज है। होपफुली ये वाली वीडियो आपको कुछ ना कुछ काम आएगी। अच्छा, इसमें मैंने मुख्तलिफ कमांड्स इस्तेमाल की हैं। इसमें मैंने 2D स्केच कैसे बनता है वो मैंने आपको मैंने दिखाया कि 2D स्केच हम कैसे बनाते हैं। मिरर कमांड का क्या इस्तेमाल होता है, उसके अलावा ट्रिम कमांड का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एरे कमांड, मिरर और उसके अलावा 2D मोड स्केच को 3D मॉडल में कैसे हम डेवलप करते हैं।